जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत। एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और आप ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल सकें। अब आ जाती है बारी कि अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे और कैसे अपने प्रोग्राम ढूंढेंगे। वो मैंने सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लें, पहले वो देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं यहाँ पे जर्मनी में अप्लाई करने के। एक होता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और उनके पोर्टल वहाँ पे उन्होंने दिया होता है, आप सिंपली वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेते हैं। और दूसरा प्रोसीजर ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। अब यूनी असिस्ट क्या चीज़ है, पहले तो यूनी असिस्ट को समझना ज़रूरी है कि यूनी असिस्ट है क्या चीज़। देखिए, यूनी असिस्ट ये है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी से पहले आप यूनी असिस्ट को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं अपने, ठीक है। अब जब अगर यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट है आपके प्रोग्राम के साथ यहाँ पे, तो फिर वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। अब यूनी असिस्ट क्या चीज़ है, कैसे आपको पता चलेगा? देखिए, यूनी असिस्ट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 70 यूरोज़ पर यूनिवर्सिटी से आपको देने होते हैं, ठीक है। और आप अगर एक यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं तो आप 70 यूरोज़ पे करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 30 यूरो उसमें ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो कम से कम 5 यूनिवर्सिटी में आप लाजमी अप्लाई करें तो वो 30 यूरो आप प्लस कर लीजिएगा, तो कितने यूरो बनते हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब सबसे पहले आपका यूनी असिस्ट का अकाउंट होना चाहिए, वो कैसे बनाना है आपने, वो भी सिंपल है। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूनी असिस्ट का आपने अकाउंट कैसे बनाना है। वो आपसे आपका एड्रेस मांगते हैं, आपका मोबाइल नंबर होता है वो मांगते हैं, ठीक है। और आपकी एजुकेशन के बारे में जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो मांगते हैं। जब आपका यूनी असिस्ट का अकाउंट बन जाएगा तब आप .डी पे, ये वेबसाइट मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि जहाँ आप वहाँ पे लिखा होता है कि ये यूनिवर्सिटी जो होती है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करती है, जो आपके एक्सेप्ट करती है। यूनी असिस्ट का फ़ायदा ये है कि अगर तो आपकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो 100% कंप्लीट है। अच्छा, यूनी असिस्ट पे आपने कभी भी रिस्क नहीं लेना कि आपका अगर बैचलर्स क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में हुआ है और आप कह रहे हैं कि जी मैं अपना मास्टर है वो डाटा एनालिटिक्स में कर लेता हूँ, या अपना क्या कहते हैं मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, मैं फिज़िक्स में जाना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे फील्ड रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो वो आप लाजमी चेक कर लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइल्स की 6.5 है और आपके 6 हैं और आप कहते हैं कि मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप वो रिस्क लेंगे, वो अपना 70 यूरोज़ मेरे ख्याल में वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते वक्त आपने ये लाजमी चीज़ें देखनी है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 100% आपकी क्या कहते हैं मैच कर रही हैं या नहीं कर रही है आपके प्रोग्राम के साथ, जो आपका प्रीवियस प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो यूनी असिस्ट का ये है कि आपने यहाँ पे अप्लाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको ये भी एडवाइस लाजमी करूँगा जैसे मैंने किया था कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ को भी लाजमी टारगेट करें जो यूनी असिस्ट के थ्रू नहीं आते, कि आपको क्या कहते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़े। क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी ना पे करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो 100 या 200 यूरोज़ होते हैं वो सेव हो जाते हैं। अगर आपको रिजेक्शन भी आती है तो आपका लॉस नहीं होता, लेकिन यूनी असिस्ट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको रिजेक्शन आ जाती है तो आपके जो 70 या 200 यूरोज़ होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो इसलिए उन यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी टारगेट करें जो यूनी असिस्ट के थ्रू नहीं आती, ठीक है। हाँ, एक दो यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी आप यूनी असिस्ट के थ्रू भी अप्लाई करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूनी असिस्ट के थ्रू ना अप्लाई करें, यूनी असिस्ट के थ्रू भी आप लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन्स के। देखें, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो देन आपको अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं और अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या है यहाँ पे। होप्स हो कि आपने यहाँ तक जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं ये आप समझ गए होंगे कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए, ठीक है। वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वीज़ा अगर आपके पास जब एडमिशन भी आ जाता है फिर आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, एम्बेसी का इंटरव्यू क्या होता है, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी सवाल हो, फिर भी अगर आप क्या कहते हैं हमारी कोई आपको हेल्प चाहिए तो हमारे साथ क्या कहते हैं यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक का पेज का लिंक है, वहाँ पे हमें मैसेज करें, हम आपको क्या कहते हैं रिप्लाई करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आपका यहाँ पे आना वर्थ इट है या नहीं है। वो चीज़ें हम 1-on-1 सेशन में आपको कंप्लीट में गाइड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।